हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। होली आने वाली है तो आपको हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो मैंने यहाँ गुजिया बनाने के लिए काजू ले लिए, किशमिश ले ली है, छुआरा ले लिया है और बादाम लिए हैं। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, बारीक सूजी है। तो अब मैंने यहाँ पे जो गरी का बुरादा होता है वो ले लिया है, गरी को कद्दूकस करके, और चीनी ले ली है। मैंने 500 ग्राम चीनी ले ली है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मावा ले लिया है। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा ले लिया है। तो 1 कटोरी मैंने बाद में डाल दिया है, तो 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा, ज़रा सा, 1 चुटकी, आपको ज़रा सा ही सोडा डालना है खाने वाला। और यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, इसमें मोहन लगा रही हूँ। और ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा ही डालना है, ज़रा सा ही, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर गुजिया बेकार बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको 1 चुटकी डालना, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा डाल देंगे तो अच्छा बन जाएगी गुजिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है, आप डालना चाहते डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मोहन को अच्छे से लगा रही हूँ। तो देखिए मोहन इस तरीके से लगना चाहिए कि हमारा जो मैदा है वो मुट्ठी इस तरीके से बंध जाए। तो जितना अच्छा हम डो बना लेंगे उतनी ही अच्छी हमारी गुजिया बनेगी। क्योंकि मेन जो होता है वो ये डो ही होता है। अगर ये अच्छा से तैयार हो गया तो गुजिया बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके लड्डू जैसे मैदे के बन जाएं, बस आपका मोहन परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे कोई पानी गर्म नहीं किया है, मैंने सिर्फ सिंपल पानी लिया है। तो आपको सिंपल पानी लेके थोड़ा थोड़ा सा और इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसका डो ज़्यादा लूज नहीं बनाना है, इसका डो टाइट ही बनाना है। जिस तरीके से हमारी पूड़ियों से भी ज़्यादा इसका थोड़ा सा टाइट होता है। तो ये देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। तो होली पे गुजिया बनाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने आज गुजिया बनाई हैं। तो मैं इसलिए पहले ही डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए गुजिया बनाने में। तो आप इस तरीके से बनाएं तो सबको बहुत ही अच्छी और सबको पसंद आएंगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो हमारा डो तैयार हो चुका है, चलते हैं आगे तैयारी करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है और मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने जो छुहारे लिए थे वो डाल दिए हैं, और यहाँ पे काजू भी डाल रही हूँ। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए सारे डाल देना है और इनको अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेना। बादाम भी मैंने डाल दिए हैं और किशमिश भी डाल रही हूँ। तो बस इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है घी के साथ। तो इससे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खुशबू देने लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे। आप अगर इस ऐसे ही डालना चाहते, फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे ही डाल सकते। तो मैंने यहाँ पे जो 1 कटोरी सूजी ली थी, तो अब मैं इसको थोड़ी से रोस्टेड करते हैं। क्योंकि सूजी को रोस्टेड कर लेंगे तो ये कच्चापन नहीं रहेगा। जब हम मावा में मिक्स करेंगे, गुजिया का जो स्टफिंग है तैयार करेंगे, तो उसमें इसका कच्चापन नहीं आएगा। तो बस इसको हल्का सा रोस्टेड कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे मावा लिया है, तो ये 250 ग्राम मावा है। और इसको हथेलियों के द्वारा अच्छे से मैश कर लेना, जिससे कि एक भी इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया भरने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको अच्छे से इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए आगे तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूजी जो रोस्टेड कर ली थी, अब मैं वो डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी जो है इसलिए डालते हैं मावे में कि जो इससे बाइंड हो जाता है, ना गरम नहीं डालना है। तो इसको मैंने ठंडा ही डाला। तो अब मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई किए थे, अब मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है। तो चीनी को मैंने क्या किया था, मिक्सी जार में इसको पीस लिया था। तो पिसी हुई चीनी डालना है। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ा सा इसको बाद में थोड़ा सा और चीनी ऐड कर लेंगे। क्योंकि मुझे अगर कम लगेगी तो आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड है कि कम ज़्यादा कैसा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी बाद में ऐड कर ली है। तो बस इसको सबको अच्छे से स्टफिंग मिक्स कर देना है खूब अच्छे से, बिल्कुल भी मावे की गांठ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग तैयार हो जाए। तो जब हम स्टफिंग करेंगे गुजिया को तो हमारी गुजिया फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब भी आप गुजिया बनाएं तो आप इसी तरीके से गुजिया को बनाएं तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है और बनेगी, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपकी गुजिया किस तरीके से बनी है। तो अब मैंने यहाँ पे जो गरी कद्दूकस की थी तो अब मैं इसको डाल रही हूँ। तो इसको भी अच्छे से इसी के साथ मिक्स कर देना। गरी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब भी बनाएं तो कद्दूकस करके ही गरी को डालें तो ज़्यादा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गरी जब कद्दूकस करके डालते हैं तो देखिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि इलायची पाउडर से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो इससे हमारी जो खुशबू गुजियों में आएगी तो बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप ज़रूर ऐड करना है इसको इलायची पाउडर। अगर आप पसंद करते हैं तो डालना, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डो बनाया था मैदे का तो इसको देखिए अच्छे से इस तरीके से कर लेना है और इसको अच्छे से ही इसको गूंदना है। इसको अच्छे से ही गूंदना है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो बस आपको इस तरीके से डो बनाकर तैयार करना है। तो बस आप इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियों की तरह ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए, तो बस इस तरीके से करके आपको सिंपल पूड़ी की तरह ही बेलना है। तो चलिए बेलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पूड़ी की तरह बेल कर तैयार कर लेना है। तो चलिए बनना शुरू करते हैं। तो आप इस तरीके से गुजिया का जो साँचा आता है तो आप साँचे से भी बना सकते हैं और आप हाथों से ही बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा मैंने पतली पूड़ी नहीं बेली है। तो बस आप इसको एक चम्मच के द्वारा इस तरीके से आप स्टफिंग भर दें। तो बस इनकी साइडों में आपकी स्टफिंग साइडों में ही आराम से देख के भरना है क्योंकि साइडों को इस तरीके से बीच में रख देना है। जो स्टफिंग होगी अगर साइड में रहेगी तो फिर ये अच्छे से बन नहीं पाएगी और ये फट जाएगी। तो बस इस तरीके से आपको दबा देना है। तो ये साइड में अच्छे से टाइट से दबाना है जिससे कि हमारी गुजिया फटे ना। तो ये देखिए, और ये जो साइड का है इस तरीके से आराम से इसको निकाल लेना है। तो देखिए गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमारी एक गुजिया बन गई है। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। तो ये देखिए आराम से इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो देखिए कहीं से भी नहीं फटी है और अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको बिना साँचे के गुजिया बनाना बताते हैं कि आप किस तरीके से बिना साँचे के गुजिया बना सकते हैं। तो बस आपको एक पूड़ी लेनी है और इसमें इस तरीके से आपको स्टफिंग भर देनी है। तो बस इस तरीके से आपको साइड में अच्छे से दबा लेना है क्योंकि इस तरीके से दबाएंगे तो ये साइड बहुत ज़रूरी है, साइड को दबाना। यहाँ अगर ज़रा सा भी ओपन होगी तो आपकी गुजिया फट जाएगी। और बस एक नाइफ़ से इस तरीके से साइड का काट देना है। तो आप इस तरीके से भी गुजिया बना सकते हैं बिना साँचे के। बस आपको साइडों का ध्यान रखना है कि आपकी साइड बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। अगर ज़रा से भी साइड से फट गई गुजिया तो फिर गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो बस एक स्पून के द्वारा इस तरीके से आपको कर देना है, बल हल्के ही करना है जिससे कि इसमें अंदर होल ना हो जाए। तो ये देखिए बस आपको हाथों से थोड़ा साइड से दबा देना है, बाकी स्पून से दबा देना है। तो देखिए डिज़ाइन भी बन गई और गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है।
तो बस इस तरीके से देखिए बिना साँचे के बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैंने दूसरी भी बना दी। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। बस आपको इनकी साइडों का ही ध्यान रखना है। तो आप भी इस तरीके से गुजिया बनाएं। ये साइडों में इस तरीके से आपको दबा देना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरी गुजिया भर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजिया भर लूँगी। तो देखिए इसको भी आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बस आपको एक स्पून से साइडों में दबा देना है। तो ये डिज़ाइन भी अच्छी लगती है। जैसा आप चाहे साँचे से बनाना चाहते हैं साँचे से भी बन सकती है। तो इसी तरीके मैं सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए गुजिया बन गई। ये साँचे से मैंने बनाई है और ये बिना साँचे बनाई है। तो आपको जैसा भी समझ में आए जो भी अच्छा लगे तो आप उस तरीके से आप बनाकर गुजिया खा सकते हैं। तो अब मैं फिर साँचे से बना रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से सारी गुजिया बना लेते हैं फिर आगे। तो ये देखिए गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए एक भी गुजिया नहीं फटी है। सारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं अच्छे से। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो ये देखिए गरम हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो ये देखिए धीमे से आपको इस तरीके से डाल देनी है गुजिया। तो ये देखिए सारी गुजिया मैंने डाल ली। तो आप 4 गुजिया 5 गुजिया जिस तरीके से आप निकालना चाहते हैं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए तो मैंने यहाँ 4 से 5 थोड़ी थोड़ी गुजिया करके ही निकालना है। ज़्यादा इनको निकालेंगे तो ये फटने का डर रहता है। तो ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाती हैं तेल में। तो ये देखिए तो बस इनको धीमे से अच्छे से पलट देना है। इनको आराम से धीमे से पलटना है, नहीं ये गुजिया फट सकती हैं। तो गुजिया फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं। तो बस इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं गुजिया। गुजिया का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है सभी के, क्योंकि गुजिया इतनी अच्छी और टेस्टी स्वादिष्ट बनती हैं। तो इसी तरीके से सारी गुजिया निकाल लेते हैं। ये बच्चे से बड़ों की सबकी मनपसंद और सबकी फेवरेट गुजिया हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजियों को निकाल लेते हैं। तो देखिए गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छे से बनी है। ये एक भी नहीं गुजिया फटी है। अगर फट जाती तो फिर ये तेल में ही बेकार, सारा तेल भी बेकार हो जाता है। तो इनको बहुत ही अच्छे और बहुत ही आराम से इनको बनाना है। अगर एक भी गुजिया आपकी फट गई तो सारा ऑयल बेकार हो जाएगा कढ़ाई में। तो इनको इसी तरीके से आराम से बनाना है। तो जब भी बनाएं तो इसी मेथड से बनाएं तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए और मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी खसखसी और कितनी ही अच्छी बनी है। तो एक भी देखिए इस तरीके से नहीं फटी हैं गुजिया। तो आप भी गुजिया बनाएं और होली का त्यौहार मनाएं। तो आप सभी को हैप्पी होली। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।